Assalamu alaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. So स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इजी है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइस. अब हम डिस्कस करेंगे कॉइन प्रोबेबिलिटी. स्टूडेंट बस ये देखता है और उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी को इतना मुश्किल जो बनाया हुआ है. तो कॉइन की केसेस डिस्कस करते हैं और किस तरह से कॉइन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इस वीडियो में हम लोग बहुत ईजी वे में डिस्कस करेंगे. आप कॉइन सुनते ही आपके दिमाग में आता है कॉइन को टॉस करना. तो चले स्टूडेंट, टाइम वेस्ट करे बगैर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन. प्रोबेबिलिटी मीन्स अगेन चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी किसी पर्टिकुलर या सर्टेन इवेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके होने के क्या चांसेस है हम इसमें देखेंगे. अभी हमने लास्ट वीडियो जो हमने कवर की थी उसमें हमने डाइस का केस डिस्कस किया था. आज हम कॉइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज़ भी अगेन आपके स्टूडेंट कवर करता है और एक अगेन क्वेश्चन भी आता है. इसमें डिफरेंट केसेस मैं डिस्कस करूँगी जिसकी हेल्प से आपकी जो भी कन्फ्यूजन थी, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट अगेन वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम कॉइन के साथ डिस्कस करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन है आई होप वो क्लियर हो जाएगी. तो देखो, सबसे पहले आउटकम. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, फ्लिप करती हूँ, तो उसका आउटकम क्या है. अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हेड, तो देयर इज़ अ 0.5 चांसेस टू गेटिंग अ हेड, लाइक 1/2. अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो देयर आर 2 सैम्पल स्पेसेस, हेड आएगा या टेल आएगा. तो पॉसिबल टोटल चांसेस क्या है यहाँ पे, जिसे हम सैम्पल स्पेसेस कहते हैं. पॉसिबल चांसेस है 0.5, यानी 2 चांसेस है, या तो हेड आए या टेल आए. अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हेड आने के क्या चांसेस है. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँगी तो हेड आने का कितना चांस होता है, 1. सेम टेल आने का क्या चांस होगा, 1/2. आंसर देखो, एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग. अ कॉइन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 1/2, गेटिंग अ टेल 1/2. तो देयर आर 0.5 एंड 0.5 चांसेस एंड 2 इज़ अ सैम्पल स्पेस. अब 1 कॉइन अगर टॉस हो रहा है तो इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द हेड एंड टेल एंड ऑल केसेस एंड सैम्पल स्पेस. लेकिन अगर टू कॉइन्स अगर टॉस होंगे या 3 कॉइन्स अगर टॉस होंगे, अगर ट्री डायग्राम वो बोलेगा तो आपने किस तरह से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 कॉइन्स अगर टॉस्ड हो रहे हैं तो उसकी ट्री डायग्राम क्या बनेगी. सम टाइम वो स्टूडेंट आपको ट्री डायग्राम बनाने को भी कह देता है. तो पहले ये ट्री डायग्राम देखिएगा. 1 कॉइन टॉस हुआ, इसका एक हेड आया, एक में टेल आया. अब अगर सेकंड कॉइन टॉस्ड होगा तो हेड टेल, सेकंड कॉइन का हेड टेल. अब इसमें आपने थर्ड को ऐड करा, दोनों में हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. तो अब इसके सैम्पल स्पेस किस तरह से बने, ये मैं सैम्पल स्पेस लेकर आई हूँ. फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, देखिएगा तीनों में हेड आ जाएगा, या 2 में हेड आएगा या 1 में टेल आ जाएगा, या हेड टेल हेड हो जाएगा, या हेड टेल टेल हो जाएगा, या टेल हेड हेड हो जाएगा, या हेड THT हो जाएगा, या TTH हो जाएगा, या TTT हो जाएगा. मीन्स डैट कि ये 3 कॉइन अगर मैं टॉस करूँगी तो तीनों में HH आ जाएगा, या 2 में H आएगा, 1 में T आ जाएगा, या 1 में HTH. यानी एक कॉइन में हेड आया, एक में टेल आया, एक में हेड आ गया, या तीनों में हेड आ सकते हैं. तो देर आर 8 सैम्पल स्पेसिस, यानी देर आर 8 पॉसिबल चांसेस. अगर मैं 3 कॉइन यहाँ पे टॉस करती हूँ तो कितने चांसेस होते हैं स्टूडेंट, 8 चांसेस होते हैं. तो आपने 8 सैम्पल स्पेस बनाने की बहुत ईजी है. आपने अगर एक HH का बना लिया तो एक में आपने टेल रखा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. आप इसको 1-2 बार अच्छे से अगर देखोगे तो इट इज़ वेरी ईजी टू बिकम अ सैम्पल स्पेस, टू मेक अ सैम्पल स्पेस. तो देखना, यहाँ पे हमने बात की आ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ 3 टाइम्स, यानी 3 कॉइन्स टॉस करूँ या एक कॉइन को 3 टाइम्स करूँ तो सेम बात होगी. तो 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे. अब वो केस क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स आने चाहिए. देखो यहाँ पे सारे सैम्पल स्पेस बने हुए. अब आप इसमें से वो वाले सैम्पल स्पेस पिक करोगे जिसमें सिर्फ 2 हेड्स होंगे. 1 हेड वाला भी इग्नोर करोगे और 3 हेड्स वाला भी इग्नोर करोगे. सिर्फ वो पिक करोगे जिसमें 2 H होंगे. तो अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट केस नो, सेकंड में 2 हेड से तो ये मेरा फेवरेबल हो गया, यानी नंबर ऑफ इवेंट में ऐड होगा. थर्ड देखिएगा, थर्ड में 2 हेड्स से तो ये भी मेरा फेवरेबल हो गया, ये भी नंबर ऑफ इवेंट में ऐड होगा. एंड अगर थर्ड केस देखूँ विच इज़ THH तो इसमें भी 2 है, बाकी सब में 1 है या 3 है. तो यहाँ पे मेरे 3 फेवरेबल आंसर है. तो अगेन वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
नंबर ऑफ इवेंट यानी फेवरेबल आंसर विच इज़ 3 इस केस के अंदर, एंड डिवाइड बाय टोटल सैम्पल स्पेस। अगर 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 8 सैम्पल स्पेस होंगे, तो 3/8 इज़ द आंसर। तो देखो मैंने इसको सॉल्यूशन भी किया हुआ है। आपने पेपर्स में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने, एंड देन उसको आपने इवेंट को ए बी सी जो आपको लग रहा है वो नाम देना है, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन ए डिवाइड बाय एन एस। एस इज़ अ सैम्पल स्पेस, ए इज़ अ नंबर, जो भी केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसे मैंने ए बी सी जो भी आप नाम दोगे लेट ए या बी करके उसको मेंशन कर देना। अब केस नंबर 2 में मैंने क्या कहा है, एग्जैक्टली 2 टेल्स, यानी अब मैं वो केसेस यहाँ पे लूँगी जहाँ पे 2 टी आ रहे होंगे। तो अगेन मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने केसेस पिक किए जहाँ पे 2 टी आ रहे, तो वो मेरा केस नंबर 1 में तो 3 एच आ रहे, इग्नोर, इसमें भी नहीं आ रहे 2, इसमें भी, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में देखिएगा एच टी टी यानी 2 टी आ रहे हैं, यानी 2 टेल्स आ रही हैं, तो ये पिक हो जाएगा फेवरेबल में। अब आप देखिएगा 6 नंबर ये भी पिक होगा और 7th नंबर वाला केस भी पिक होगा, यानी यहाँ पे भी 3 फेवरेबल आंसर थे, यानी नंबर ऑफ इवेंट जो थे मेरे 3 थे एंड डिवाइडेड बाय 8। अब हम लोग थर्ड केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर मैंने कहा है 1 हेड। अब 1 हेड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक हेड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया, अभी 3 कॉइन टॉस कर रहे थे, अब मैंने कहा आप फेयर कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, यानी एक कॉइन को अगर मैं 2 टाइम टॉस करूँगी तो अब मुझे ये देखना सबसे पहले स्टूडेंट, अगर 2 टाइम्स की बात होगी तो सैम्पल स्पेस कितने होंगे 4, अगर 1 कॉइन टॉस होगा तो 2 सैम्पल स्पेस होंगे, बिकॉज देयर इज़ 2 चांसेस हेड या टेल। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूँगी तो 4 चांसेस हो जाएंगे। तो उसके कैसे बनेंगे, या तो दोनों में एच एच आ गया, या एक में टी आया एक में एच आ गया, एक में एच आया एक में टी आ गया, दोनों में टी टी आ गया। तो देयर आर 4 पॉसिबल चांसेस, यानी ऑल पॉसिबल चांसेस आर 4 इन द केस ऑफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैम्पल स्पेस आपने ड्रॉ किया। अब मेरा केस क्या था 1 हेड। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि 1 हेड किस में आ रहा है। केस नंबर 1 एच एच था, इसमें तो नहीं आ रहा, इग्नोर। केस नंबर 2 यस एच टी। केस नंबर 3 टी एच, सैम्पल स्पेस को देखिएगा, फोकस करिएगा, एच टी एंड टी एच, यानी सेकेंड एंड थर्ड केस इज़ अ फेवरेबल केस। तो यहाँ पे 2 जो केसेस है मेरे, यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं 2 एंड डिवाइड बाय 4, तो 2/4। अब मैं चाहूँ तो उसको फर्दर डिवाइड भी कर सकती हूँ 1/2 से। तो देयर इज़ अ आंसर, यानी 0.5 आंसर या 1/2 आंसर इफ़ द 1 हेड इज़ रिक्वायर्ड। और केस क्या है 2 टाइम टॉस्ड। तो इसको अच्छे से फोकस करो। अब इसमें अगर 1 टेल भी बोल देगा तो सेम केस रहेगा, लेकिन अभी हम एच एच को पिक कर रहे तो हम टी टी यानी 1 टी जहाँ पे आ रहा है उसको पिक कर लेंगे। लेट्स से अगर वो बोलते हैं एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड में कि कम से कम एक हेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड्स है उसके अंदर, तो 1 2 3 तीनों केसेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक केस और है एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स ये पेपर्स में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कवर करता है, तो इसलिए ये 4-5 केसेस जो है ना ये एग्जाम्स में बहुत रिपीट होती हैं, और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं 3-4 सिनेरियोज यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड्स आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 2 हेड्स, सॉरी ज़्यादा कम से कम 2 हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, क्योंकि अगर 3 कॉइन टॉस हो रहे तो 3 से ज़्यादा तो हेड्स नहीं आ सकते। हाँ, अगर 4 कॉइन टॉस हो रहे होते तो एच 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 एच, यानी फर्स्ट सैम्पल स्पेस जो बनता वो 4th एच का बनता। तो आप लोगों का ज़्यादातर जो इंटर में जो स्टूडेंट्स आता है वो 3 एच तक ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वो सारे इवेंट जिसमें 2 हेड आ रहे हैं और 3 हेड्स आ रहे हैं वो सारे मेरे फेवरेबल आंसर होंगे। तो यहाँ पे केस नंबर 1 भी फेवरेबल है, केस नंबर 2, केस नंबर यानी सैम्पल स्पेस नंबर 1 2 3 4 एंड 5th में तो 1 आ रहा है, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 2, तो यानी कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो ये केसेस आ रहे हैं। तो 4/8 इसका आंसर होगा, जिसको फर्दर मैं डिवाइड करूँगी तो 1/2 यानी 0.5 चांसेस हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये बहुत ही इजी और बहुत कॉन्सेप्शनल है। आपने सिर्फ अगर आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपका फेवरेबल आंसर क्या है, तो आप इसको ईजिली पिक कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। बस आपने कॉन्सेप्ट को देखना है कि अगर कॉइन टॉस्ट होगा तो क्या आएगा, डाइस की बात की है तो डाइस में क्या होगा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो कॉइन का टॉस होना क्या है, कि अगर कॉइन टॉस होता है
तो हाउ मैनी चांसेस या सैम्पल स्पेस क्या होते हैं। तो बस आपने क्या करना है, ये एक बार वीडियो देखनी है, अगेन आपने पास पेपर के 2-3 क्वेश्चन लेने और उसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना यही क्वेश्चन जो हमने दिए इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी कॉइन जो हमने डिस्कस किया है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो कॉइन के जो आपके मसले थे ये सारे सिनेरियोस और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। बस आपने कॉइन के सैम्पल स्पेस पे कॉन्सेप्ट करना है कि अगर एक टॉस्ट होगा तो क्या बनेंगे, 2 या 3, बस इसको अच्छे से आपने मेमोराइज करना है, क्योंकि ये आपका MCQs का क्वेश्चन भी कवर करेगा, प्लस ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन या में भी आता है। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।